Hello my dear students, so this is your another video for class 7th, chapter 4 heat and temperature, pupils publication book, page number 45. इसके पहले हमने देखा कन्वेक्शन करेंट्स के बारे में, हमने लैंड ब्रीज पढ़ा, हमने सी ब्रीज पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट जो मैंने आपको समझाया है उसके क्या यूजेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बेटा वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस। वेंटिलेटर्स आपको पता है ना क्या होते हैं? हमारे रूम्स में जो छोटी सी खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं बिल्कुल ऊपर दीवार के पास टेरेस से लगी हुई, ऊपर हमारे छत से, उसे हम वेंटिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस्ड यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज द एयर वी ब्रेथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर, सो इट गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, सपोज़ कीजिए आपका रूम है, ठीक है, तो वेंटिलेटर्स कहाँ होते हैं? यहाँ बिल्कुल सीलिंग के पास छोटी सी जो विंडो होती है ना, वो आपकी वेंटिलेटर होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम जो सांस एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, वो कैसी होती है? वो वार्म होती है, गर्म होती है। तो वार्म होके वो क्या होती है? ऊपर की तरफ राइज होती है, मतलब ऊपर आपके सीलिंग के आसपास जाके वो सारी इकट्ठी होती है। ओके, अब आपके रूम में अगर वेंटिलेटर होगा तो वो वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। क्लियर? बाहर निकल जाएगी और इससे क्या होगा? आपके रूम का जो टेम्परेचर होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और एट द सेम टाइम बाहर की जो ठंडी एयर है वो अंदर आ पाएगी। ओके, और इसी वजह से वेंटिलेटर्स हमारे कमरों में लगाए जाते हैं और ये एक तरह का कन्वेक्शन करंट प्रोसेस है जिसमें गर्म हवा बाहर जा रही है और बाहर की ठंडी हवा जो है आपके रूम के अंदर आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनीज इन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। फिर आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगी हुई देखी होंगी बेटा, बड़े बड़े घरों में भी चिमनीज़ होती हैं। चिमनीज़ कहाँ होती हैं? बिल्कुल टॉप पर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो गैसेस होती हैं, जो स्मोक होती है, वो गर्म होती है, गर्म होके वो ऊपर की तरफ राइज होती है, उठती है, और ऊपर अगर चिमनी होगी तो वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी और आपका नीचे का जो रूम हो या कारखाना हो या कोई भी फर्नेस हो जहाँ पर काम हो रहा है वो ठंडा हो रहेगा। ठीक है, फिर हीटर्स और ब्लोअर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। हीटर्स हम लगाते हैं घरों में, रूम हीटर्स लगाते हैं, ब्लोअर्स लगाते हैं जिनमें से गर्म हवा आती है। वो क्या करते हैं? हमारे घरों को ठंडा करते हैं, मतलब अंदर की वार्म एयर को बाहर जाने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। Firemen usually crawl while entering a building when fire has broken out because hot air and smoke rises upwards. फिर एक और एग्जांपल है कि जैसे किसी बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाती है तो जो हमारे फायरमैन होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, वो क्रॉल करके जाते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, लेट के जाते हैं अंदर, क्योंकि खड़े होकर के जाएंगे तो वो ठंडी जो स्मोक और गर्म हवा होगी वो ऊपर उठ जाती है तो उनकी आँखों में लगेगी, जलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। नीचे क्रॉल करेंगे तो नीचे ठंडी, नीचे जो है वो एयर जो होती है वो कैसी होती है? साफ़ होती है, आँखों में नहीं जलेगी, क्योंकि गर्म एयर तो ऊपर राइज हो जाती है, ऊपर उठ जाती है ना, स्मोक, धुआं वगैरह। फिर बर्ड यूजेस कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर टू राइज हाई एंड ग्लाइड एफर्टलेसली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। बर्ड्स भी जो होती हैं बेटा वो क्या करती हैं? कन्वेक्शन करंट्स का इस्तेमाल करती हैं और जब ऊपर को जाती है ना तो इतना ज़्यादा उनको कन्वेक्शन करंट मिलता है गर्म हवा का कि बिना पंख फड़फड़ाए वो ईजिली हवा में फ्लोट कर सकती हैं। ओके, एक्स्ट्रा बिट में यहाँ एक अच्छी चीज़ दी हुई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो फ्रीज़र होता है आपके रेफ्रिजरेटर में सबसे टॉप पर क्यों होता है? एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीज़र कंपार्टमेंट गेट्स कूल एंड मूव डाउनवर्ड्स एंड द लेसर कूल एयर मूव अप to get cooled. Thus, convection current are set in the air and lower section of refrigerator also gets cooled faster. यहाँ पर भी वही फंडा है बेटा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर सबसे टॉप में होता है तो ये तो ठंडा है, तो ठंडी एयर क्या करता है? ये नीचे पहुँचाता है। ओके, और एट द सेम टाइम जो वार्म एयर होती है यहाँ से अंदर जो इक्विपमेंट्स से निकलती है वो ऊपर की तरफ राइज होके निकल जाती है जब भी हम रेफ्रिजरेटर ओपन करते हैं। तो ये जो ठंडी एयर है क्या करती है? रेफ्रिजरेटर के बाकी कंपार्टमेंट्स को भी ठंडा रखती है, कूल रखती है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका रेडिएशन। ये थर्ड फॉर्म है हीट को फ्लो होने
वाला, ठीक है। हमने 3 प्रोसेस देखे थे, 3 प्रोसेस के थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती, हीट फ्लो होती है। हमने सबसे पहला देखा कंडक्शन, फिर हमने देखा कन्वेक्शन, अब हम देख रहे हैं रेडिएशन। ओके, तो देखते हैं बेटा क्या होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ बिना किसी मीडियम, मटेरियल मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होती है। मतलब अब कोई मटेरियल नहीं है, मतलब कैसे ट्रांसफ़र होगी, वैक्यूम में ट्रांसफ़र होगी जहाँ हवा ना होती हो। ओके, while heat radiations can travel through vacuum, they can also travel through media such as air, water etc. अब बात ये होती है कि अगर वैक्यूम में हीट ट्रैवल कर सकती है तो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि हवा हो गया, आपका पानी हो गया एट्सेट्रा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। अब यहाँ पर ये बात हो रही है बेटा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट को ट्रांसफ़र करना बिना इन दोनों के बीच के स्पेस को वार्म किए, इसे ही हम बोलते हैं रेडिएशन। फिर से समझिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को अपनी वार्मथ पहुंचा रही है। ओके, without heating the space between the two bodies is called radiation, and the heat energy transmitted by the process of radiation is called radiant heat or thermal radiation. अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, सन की हीट हमें डायरेक्टली मिलती है। आप जाके धूप में खड़े हो जाइए, आप गर्म हो जाएंगे, राइट, बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी चीज़ को टच किए हुए यू विल अल्टीमेटली यू गेट हीटेड अप। वाई? बिकॉज सन रेज आर कमिंग डायरेक्टली टू यू। ओके, और कैसे आ रही है, इवन दो देर इज़ अ वैक्यूम ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स इन अबव। सन और हमारे बीच में तो कितना लंबा डिफरेंस है। ओके, वैक्यूम है, यूनिवर्स में आप देखेंगे, स्पेस में आप देखेंगे, देयर इज़ नो एयर, नथिंग, नो वाटर। तो इतने वैक्यूम से होते हुए जब सनलाइट हमारे तक आ सकती है, तो ये प्रोसेस रेडिएशन जो है ये प्रूफ करता है कि एक हॉट बॉडी दूसरी कोल्ड बॉडी को अपनी जो है रेडिएशन पहुंचा सकती है बिना किसी मटेरियल मीडियम के या बिना किसी आसपास की चीज़ को गर्म किए हुए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है बेटा कि ये जो रेडिएंट हीट है या ये जो थर्मल रेडिएशन जैसे हम बोलते हैं सन की लाइट को, ठीक है, जब थर्मल रेडिएशंस किसी बॉडी पर पड़ती है, ओके, तो उस थर्मल रेडिएशन का, उस रेडिएंट हीट का एक हिस्सा वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और एक हिस्सा वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, जैसे लाइट टकराती है ना, तो एक हिस्सा वो बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है और एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स सरफेस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब कितना हिस्सा वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी से उस पर लाइट पड़ रही है, उस पर हीट आ रही है। पास से आ रही होगी तो ज़्यादा अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी, दूर से आ रही होगी तो नहीं कर पाएगी, सिंपल, ठीक है। वहीं ब्लैक बॉडीज़ जो होती हैं ज़्यादा अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉडीज़। इसीलिए कहा जाता है गर्मी में ब्लैक कपड़े मत पहनो, वाइट कपड़े पहनो, और ठंड में ब्लैक कपड़े पहनो क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगेगी, ब्लैक कपड़े ज़्यादा अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, आप बोल सकते हैं हीट रेडिएटर्स होते हैं ब्लैक क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। फिर से हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस रेडिएशन की। वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ्स आर मोर सूटेबल, मैंने अभी आपको बताया। समर में हम काले कपड़े नहीं पहनते क्योंकि काले कपड़े बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वाइट और लाइट कलर के, ठीक है, क्योंकि ये वाइट और लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, और हमें ठंडा रखते हैं। फिर डार्क कलर क्लॉथ हम विंटर में क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, उसमें नीचे ब्लैक पेंटेड होता है क्योंकि वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खाना फटाफट से बनेगा, ठीक है। कार में रेडिएटर्स इस्तेमाल होते हैं, एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें और
जो है कूलिंग का जो इफ़ेक्ट है वो हमें प्रोवाइड कर सके। क्लियर एवरीवन? तो ये वाला वीडियो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं बेटा। लास्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है थर्मस फ्लास्क।